मॉर्निंग फोर्थ क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आप स्टडी कर रहे होंगे उम्मीद है। और जितनी भी हमने वर्क करवा दिया आपका 8.1 तक आपकी नोटबुक्स कंप्लीट होंगी। तो सब बच्चे स्टडी के साथ साथ अपनी अपनी नोटबुक्स भी कंप्लीट करें। तो हमने आपको क्या करवाया था? मल्टीपल्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, मल्टीपल्स सब कुछ करवाया था। तो आज आपका रिलेटेड है एक्सरसाइज का 8.1 थी आपके मल्टीपल्स से रिलेटेड। कल हमने मल्टीपल्स मतलब टेबल्स करना सीखे थे। आज हम करेंगे फाइंड द एलसीएम ऑफ डैश। तो एलसीएम निकालना है, स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्लास है आपकी, एक्सरसाइज 8.2, क्लास 4, सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक आपका मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स है। एक्सरसाइज आपकी 8.2 है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की हेडिंग है फाइंड द एलसीएम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ। सबसे पहले आपको पता हो एलसीएम की फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आपको टेबल्स करने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं और उसमें जो सबसे कम होगा और वो जो उसमें कॉमन होगा, जो दोनों में होंगे और सबसे कम होगा, हमें उस पर सर्कल लगाना, वो हमारा आंसर होगा। एक करके दिखाती हूँ। 5 and 10, पहला पार्ट है 5 and 10। पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 10 करिए इसको। फिर आएगा एलसीएम ऑफ 5 and 10। ये 3 पॉइंट्स बनेंगे बेटा आपका। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 10, दोनों के मल्टीपल्स निकाल लिए, टेबल्स लिख लिए। फिर एलसीएम लेना है। एलसीएम का मैंने बताया था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, सबसे कम वाला। तो करते हैं 5, 10, 15, 20। 10 का टेबल यही आएगा ना। कम से कम एटलीस्ट 10 तक तो जरूर लिखें। देखिए बेटा, हमने क्या लिखा है? पहले 5 का टेबल लिखा है, फिर हमने किसका टेबल लिखा है? 10 का, क्योंकि डिजिट वही है ना आपकी। 5 और 10 का क्या निकालना है? मल्टीपल्स। तो आपने टेबल लिखा 5 का और 10 का, क्या आया? 5 में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। और 10 में क्या आया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये स्टेप तो बहुत ईजी है। अब हर टेबल का एलसीएम निकालने के लिए हर जो भी आपको टेबल्स देंगी, आपको उसके मल्टीपल्स लिख लेने हैं। वो तो हर क्वेश्चन में सेम होगा। कोई 2 का आएगा, कोई 4 का आएगा, कोई 6 का आएगा, कोई 8 का आएगा, कोई 10, कोई 20, कोई 30। फिर हमें तीसरा स्टेप है एलसीएम ऑफ 5 and 10। जो हमारे पास डिजिट थी 5 and 10 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम की फुल फॉर्म पता होनी ज़रूरी है, तभी तो निकालोगे आप। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि दोनों में कॉमन में निकालने हैं, कि जो दोनों में सेम हो, जो ऊपर भी है नीचे भी हो, लेकिन क्या हो? सबसे कम। 5 है, नो। 10 है, तो 10 पे हमने क्या लगाया? सर्कल। तो ये कॉमन निकले ना, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। 20, 20, 30, 30। बहुत है, अभी हमने इतने निकालिए। आप इनमें बताइए 20, 20, 30, 30 और 10 में सबसे कम क्या है? 10। तो 5 and 10 एलसीएम कितना आ रहा है? 10। दिस इज योर आंसर। इजी है ना? वेरी गुड। अब बी पर देखिए, जब तक कि 1 या 2 की प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। 4 and 8, 4 and 8। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, फिर है नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8। आप 4 और 8 का टेबल लिखे तब तक, फिर हम नेक्स्ट
हम भी करते हैं, आप भी देखिए फिर। 4 का टेबल आता ही होगा। ये है हमारा 4 का टेबल। अब 8 का लिखिए। तो हमने 8 का टेबल लिख दिया। अब क्या थर्ड स्टेप है? एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं एलसीएम के दोनों। 4 है नहीं, 8 है 12 नहीं है, 16 है 20 नहीं है, 24 है। तो हमने 3 निकाले। ओके, अब कहते हैं एलसीएम की पता होगी फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जो दोनों में तो हो लेकिन सबसे कम हो। 24, 16 और 8 में सबसे कम क्या है? 8। दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में बेटा? इन क्वेश्चंस को करिए, फिर मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस करवा देती हूँ। ये है आपका ए एंड बी पार्ट, एक्सरसाइज 8.2 का। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं बेटा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। सब बच्चे ध्यान से करें। First read, write carefully from the blackboard. सब बच्चों ने कर लिया बेटा? डू फास्ट। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जितने भी ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको बाकी क्वेश्चंस की खुद की प्रैक्टिस करनी है। आप उसे रफ कॉपी में कर लेना, और जब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी, वीडियो भेजेंगे, तो आप उसे रीचेक कर सकते हैं। तो आपको भी पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया है। देखिए बेटा, पहले हमने क्या करना है? मल्टीपल ऑफ 5 का टेबल लिखना है, मल्टीपल ऑफ 10 का टेबल लिखना है। फिर दोनों में जो कॉमन है हमें 3, 4 तक वो निकालने हैं, और लोएस्ट एलसीएम मतलब सबसे जो कम है वो हमारा आंसर होगा। सेम प्रोसीजर है बेटा। अब करते हैं सी एंड डी पार्ट। सी पार्ट है इसका
8 and 12, सी पार्ट है इसका 8 and 12। खुद करेंगे आप तब तक। मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 12, फिर एलसीएम ऑफ 8 and 12। डी पार्ट है इसका 5 and 6, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 6, फिर एलसीएम ऑफ 5 and 6। करिए इसके टेबल सीखिए, 8 और 12 का टेबल्स, 5 और 6 का टेबल। 2 मिनट से आपके पास, फिर मैं आपको करवाऊंगी आगे स्टेप। कर लिया बेटा 8 and 12 के और 5 and 6 के। देखिए बेटा स्टूडेंट्स 12 का टेबल लिखेंगे। अब इसमें से हम टैली करेंगे दोनों में कॉमन। 8 है नहीं है, 16 नहीं है, 24 यस, 24 24, 32 नहीं है, 40 नहीं है, 48 है। तो सबसे क्या है छोटा? 48 छोटा है कि 24? 24। दिस इज योर आंसर। 5 का लिखिए। आता है आपको टेबल 5 का? वेरी गुड। 6 का टेबल आता है? अब इसमें से आपको कॉमन बताना है कि कौन से कॉमन है। 5 है नहीं, 10 है नहीं, 15 है नहीं, 20 है नहीं, 25 है नहीं, 30 है यस, दोनों में 30 है। 35 नहीं, 40 नहीं, 45 नहीं, 50 नहीं, तो इसमें है ही 30, तो आंसर इज 30। दिस इज योर आंसर। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है बेटे? तो इसी प्रकार आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी तो ये इसी से स्टार्ट करेंगे हम। अगर घर पर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो वेरी गुड। तो आपने ये सभी सम्स की प्रैक्टिस करनी है। 8.2 एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक है जी। हमारे आंसर्स
सब बच्चों को क्लियर हो गया है? सी एंड डी पार्ट सब बच्चे ध्यान से उतारे बेटा। पहले हमने टेबल लिखा, मल्टीपल्स मतलब मैंने पहले ही बताया था टेबल्स होते हैं। पहले 8 का टेबल लिखा, फिर 12 का लिखा, फिर जो दोनों में कॉमन है उन पे सर्कल लगाया, और जो सबसे छोटा है सर्कल वाले में ही, कॉमन वाले में, जैसे 48 और 24 था, तो 48 छोटा है कि 24, 24, तो दिस इज़ योर आंसर। इसी प्रकार 30 है, आगे हमें मिला नहीं कोई भी, तो यही हमारा आंसर है। सब बच्चे ध्यान से करें, ब्लैक बोर्ड से देखकर करें। अब है आपका ई पार्ट। जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे वेरी गुड। बाकी क्वेश्चंस की आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी तो आप वहाँ से टैली भी कर सकते हैं कि आपने जो वर्क किया है वो सही है या गलत। सब बच्चों को समझ में आ रहा है मैंने कैसे करवाया है आपको? वेरी गुड बेटा। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड इन योर नोटबुक। सब बच्चे करें सी एंड डी पार्ट, फिर हम करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा 3 and 7। करिए, आप खुद करेंगे। ई पार्ट है 3 and 7। मल्टीपल्स ऑफ 3 का टेबल लिखें। मल्टीपल्स ऑफ 7 करिए जी। फिर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 7। तो ये स्टेप मैंने बता दिए, सब बच्चे इसको खुद से करेंगे। डू प्रैक्टिस योरसेल्फ। 2 मिनट्स है आपके पास। सब बच्चे ध्यान से लिखें। पहले 3 का टेबल लिखें, फिर 7 का टेबल लिखें, फिर जो दोनों में कॉमन है उसको सर्कल लगाएं, और जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। सब बच्चे ध्यान से करेंगे ब्लैक बोर्ड से देखकर ही। All students write carefully from the blackboard. सब बच्चे ध्यान से लिखें। सब बच्चे ध्यान से देखें। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। पहले हमने क्या लिखा है? 3 का टेबल। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर है हमारा 7 का 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों में कॉमन 3 है, नहीं है, 6 नहीं, 9 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 18 नहीं, 21 है, 24 नहीं, 27 नहीं, 30 नहीं। हम इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं 33। देखिए है कोई आगे? 30 नहीं है, 33 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 39 भी है, 42 है। तो सबसे छोटा कौन सा है?
42 या 21? यस, आंसर इज 21। तो सबसे छोटा क्या है? 21। आप टेबल को 3, जैसे 3 का टेबल था तो 3 के गैप पर आप उसको बढ़ा भी सकते हो। बिल्कुल ठीक है जी हमारा ये आंसर। पहले हमने 3 का टेबल लिखा, फिर हमने 7 का टेबल लिखा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 4 एंड 7। 4 एंड 7। अगला क्या है? 4 एंड 7। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट 4 एंड 7। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 7। करिए 4 का टेबल, 4 बन जाए 4, 4 टू जाए 8। 4 का टेबल किया, 4 बन जाए 4, 4 टू जाए 8, 4 3 जाए 12, 4 4 जाए 16, 4 5 जाए 20, 4 6 जाए 24, 4 7 जाए 28, 4 8 जाए 32, 4 9 जाए 36, 4 10 जाए 40। 7 का लिखेंगे। यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 44, 48, 52, 56 एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 4 का गैप तो देना हमें। तो अब बताइए कॉमन क्या है? 4 है नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 16 नहीं, 20 नहीं, 24 नहीं, 28 यस 28 है, 32 नहीं, 36 नहीं, 40 नहीं, 44 भी नहीं, 48 भी नहीं, 52 भी नहीं, 56। तो सबसे छोटा क्या है? 56 या 28? 28। दिस इज योर आंसर। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है बेटे? तो ये है हमारे मल्टीपल्स, और फिर हमने इसका क्या निकाला? एलसीएम। तो आज हम यहीं तक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सब बच्चे ध्यान से करें ई और एफ पार्ट। आप लोगों को ध्यान से करना है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, बुक्स खरीदें। सब बच्चों के पास बुक्स होनी चाहिए बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 1 से 3 बजे के बीच में आप कर पूछ सकते हैं। सैटरडे को आपकी नोटबुक चेक होती है। इस सैटरडे शायद ना हो क्योंकि 15 अगस्त है। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान दें इस चीज़ के लिए। तो आपका ये ई एंड एफ पार्ट है, आपको ध्यान से करना है। 4th क्लास है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनमें हमने पहले सर्कल लगाया है कि जो दोनों में ही हैं, जैसे 21 ई पार्ट में 21, 21, 42, 42। तो जो सबसे छोटा है 21 छोटा है कि 42? 21। तो दिस इज़ योर आंसर। तो आपने 3 चीज़ें हैं, मल्टीपल्स ऑफ जो सी भी डिजिट थी। 3rd स्टेप है एलसीएम ऑफ जो भी डिजिट है। तो ये 3 स्टेप के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स हैं। सब बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। टेक केयर बेटा।